अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। बाबा जी मेरे साथ बैठे हैं और एक प्यारा सा इंटरव्यू आप लोगों को सुनने को मिलेगा। मैंने ना मेरा बाबा जी का नाम क्या है सही बताओ, सीधा सीधा बाबा जी से ही पूछेंगे और बाबा के क्या नाम हो, बाबा है बाबा जी। सबसे पहले तो आदेश प्रणाम है आपको। आदेश भाई सत साहेब भाई। गुरु जी जैसे मैंने बताया ना कि वो मन नहीं मेरा आपका नाम, तो दर्शक तो पूछेंगे प्लीज। भाई मेरा नाम मैं स्वामी रामानंद हरिद्वार से विशुद्धानंद आश्रम गरीबदासी पंथ से हूँ। जी गुरु जी, सीधा सीधा सा इंटरव्यू रहा अगर आपके जीवन के ऊपर है, बाबा क्यों बन गए? भाई बाबा, आप झूठ सुनना चाहोगे या सच? सत्य वचन होने चाहिए। बाबा के मुंह तो भी झूठ सुनाए तो फायदा के। ना गणे है भाई, इस बारे में गणे झूठ बोल रहा है। ये आपने कह दी साफ साफ है तो सच बता दूं। एक संस्था है विशुद्धानंद आश्रम हरिद्वार में, मेरी एक साधु के साथ दोस्ती थी। मेरे से पहले जो उस गद्दी पे बैठा था वो धर्मदेव शास्त्री थे, बहुत बड़े भागवताचार्य थे। उनका शरीर पूरा होने के बाद में परिवार इन्वॉल्व हो गया। कुछ आज तक उनका ये रहस्य ही नहीं पता लगा कि उनकी डेथ हुई या किस कारण हुई या मारे गए, क्या था क्या नहीं। वो संपत्ति वापस जब कोई चेला बनता है तो गुरुजिया ने उनको चेला बनाया था, उससे आगे कोई चेला नहीं था। वो संपत्ति वापस मेरे गुरु के पास आ गई थी। और जो मेरे गुरुजी थे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी, उनके साथ जब स्टार्टिंग हुई तो अपनी थी दोस्ती भाई। बाबा जी के पास आना जाना था आपका? हाँ, जी। और वो भी आना जाना सिर्फ एक जुबान ये कारण हुआ था कि भैया जा रहे थे साधु, मन ने राम राम कर दी थी, उनमें विश्वास हो गया, फिर प्रेम इतना हो गया, एक दूसरे पे ट्रस्ट हो गया। 2018 में कुछ भूमाफिया गुरुजी ने मारने के लिए आए, वो कुछ परमात्मा की देन लगा ले, वहां मौके पे मैं था। तो भाई महाराज जी कहने लगे पहलवान मेरे लिए एक काम कर दिए, माँ के बोला साधु बन गया। माँ गुरु जी आप साधु नहीं बन सकते, मैंने कॉलेज कराया खाड़िया में रह रहा हूँ, मैं आज आपके कैमरे के सामने कह रही हूँ मैं दूध का धुआ हुआ हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आग मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूँ। ये सब बोलने में झूठ में 1 मिनट में बोल दूँ, कहा मेरी बचपन से इसमें रुचि थी, गुरु जी ने वहाँ करे वो हमने स्वीकार कर लिया, उसके बाद साधु रूप में आ गया। उससे पहले शादी नहीं और की थी आपकी या और की थी? शादी शुदी नहीं हो रखी थी भाई, और शादी के विचार थे यार, कभी बाबा बनने की दूर दूर तक कभी सोची नहीं थी। बीए करी, जेबीटी करी, बाबा बनने के लिए नहीं करी थी। और कुछ अपने ये है हर आदमी की, मेरी मेरी नहीं, 60% जो क्रिया है वो एक जो हम भगवान बोलते हैं वो एक शक्ति है अजर अमर, उसके हाथ में होती है। वैसे जन्मभूमि कौन सी है, कहाँ से हो आप? जन्मभूमि मेरी छारा गाँव है भाई। जी। तो दलाल थे? हाँ, गोत्र मेरा दलाल था जी। तो जी परिवार में बाकी और कौन कौन है? भाई। माँ, बाबू और 3 भाई थे। मेरे से बड़े वाला फौजी है, उससे बड़े वाला अपना बिजनेस करता है। देखिए बाबा जी, एक अजीब सी बात होगी, आप हरिद्वार जा रहे थे, एकदम साधु वाली बात, परिवार तो बड़े अचंभे में आ गया होगा। देखो भाई, परिवार में मेरा भाई फौजी है, वो भी रोया, माँ आज भी रोती है, पिताजी भी रोते हैं। लेकिन अपने विचार कुछ ही से थे। एक भाई फौजी है, एक अपने समाज सेवा कर रहा, मगर यार कुछ अलग हटके वो। आप सबसे छोटे थे? सबसे छोटे थे मैं। तो अलग हटके आपने दे एकदम झटका दे दिया, बिजली या करंट मार दिया। देख भाई, मैं आप इस इंटरव्यू के एक आदमी वो है घर में लड़ाई झगड़ा करके यार, तब कोई इसी नौबत आ जाए या किसी की लड़की का भविष्य खराब करके साधु बने। हमने तो वो क्या करना, एक बड़ी खेती में आग लगाई, हवा हवा में बाबा बने थे। और शायद बेख के अंदर आज तक कोई हरिद्वार में पहलवान के नाम तो जाना है, जो आदमी 1.5-2 लाख रुपए कमाता होगा। आज आप एक आपका खुद का बच्चा भी इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। अगर आप अपने बच्चे को ये कहो ना कल बाबा बन जाए, वो भी नहीं बनेगा, मैं गारंटी देता हूँ। हमने गुरु की जुबान रखी और बन गए। आपने एक बात कही थी एक सेकंड पहले कि किसी की बेटी की जिंदगी खराब, यानी कि शादी के बाद। क्या शादी से पहले कोई महिला मित्र, कोई सीधे सीधे शब्दों में गर्लफ्रेंड? भाई तो मैं एक बार पहले जानना चाहूंगा, शादी से पहले, सॉरी, साधु बनने से पहले आपका जो माता पिता ने नाम रखा था वो क्या था? मेरा नाम रोहित था भाई। ये जो साधु वाला नाम आपके गुरुजियों ने दिया? हाँ। तो सर जो मैंने पहले अभी जो सवाल किया उसका जवाब? जवाब ये है भाई, मैं अभी मना हर तरीके की लाइफ जी है। और रही बात ये, मैं एक
एक के साथ नहीं, काफी अपने एक उम्र होती है भाई। अब आप देखोगे एक कुत्ते का बच्चा होगा या सुअर का बच्चा होगा, जब वो छोटा होगा सबको प्यारा लगेगा। खाड़ी में रहते थे, बढ़िया सेहत थी, अच्छे परिवार से थे, पैसा था, बुल्ड रखते थे, तो हर तरीके की जिंदगी जी है। अब मैं आपके कैमरे पे झूठ बोल दूं यार, लाल कपड़ा डाल लिया और फिर उसके बाद भी झूठ कोने अपने से ये नहीं होगा। यहाँ एक और सवाल हो गया बाबा जी। हम्म। सारी ऐसे ऐसी हम्म। सीधी सी बात यह है, करे पद से साधु बन के, हम्म। लेकिन भोग बड़े करे, शरीर के में खाया भी खूब, हम्म। पिया भी खूब, घूमे फिरे भी खूब, फैशन भी खूब करे, सारे काम आपने बताइए करे, एकदम से साधु वाला जीवन बड़ा मुश्किल दौर होया होगा उस चीज को एडजस्ट करना। मुश्किल दौर ये हुआ भाई, डिसीजन ले लिया साधु बनने का। गुरु जी ने बेग इकट्ठी कर ली, हरियाणा पंजाब सारे संत इकट्ठे हो गए, साधु नाम चेंज कर दिया, चोटी काट ली गई। उसके बाद में मेंटली परेशान हो गए। क्यों भाई, जीते जी कोई भी माँ है मरेगा सबर हो जाए, जीते जी किसी का लड़का साधु बनता है, वो चीज झेली। 96 किलो पर 80 किलो वजन आ गया। गांव राम बोला है, कुछ टाइम बाद 2.5-3 महीने बाद कपड़े चेंज कर दिए। एक महात्मा बताया किसी ने मेरे को, ये था भाई जैसे आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो, एक साधु के पास चले गए। उसने पूछी, मगा बाबा जी न्यू बाबा बन गए, ने बोला 6 महीने मर जा। मगा क्या किया जाए, बोला ये लाल कपड़े तार दे, बेरी नहर है मन है। तो भाई कोई भी बीमारी हो, आप मेरे सामने हो, आप कहने लग जाओ महाराज जी ये दवाई, मैं ये कहूंगा ना भाई 2-4 दिन लंगोटी में घूम ले, तो आप उससे छुटकारा पाने के लिए लंगोट में घूमोगे। फिर लोगों ने मेंटल परेशान कर दिया, यो गया था बाबा बनन, इसके पास क्या है, ये है। जो लोग कभी मेरे सामने नहीं बोल सकते थे, वो लोग कमेंट करने लगे, सुसाइड करने की सोच ली। 2018 की बता रहा हूँ मैं आपको। तो खाड़ी में रह रहे थे, कुछ साथी ऐसे थे जो दिल से जुड़े हुए थे, उनको पता लग गया, वो दिन रात मेरे साथ रहते हैं। तो वहां से फिर किसी महात्मा ने राजस्थान से मेरे से संपर्क कराया। उसने कहा कि भाई राम का नाम लेने से अगर तेरी मृत्यु होगी तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, और आपको मिसगाइड कर दिया। किसी साधु ने मिसगाइड कराया? हाँ, साधु ने मिसगाइड कर दिया। आज वो मेरे को सलाम भी करते हैं। मैंने उनको बोला भी, मगा यार जब तुम इतने बड़ी गद्दी पे बैठे थे और तुम्हें नॉलेज नहीं थी, तब मेरे को वैसे बता देते हैं। आग भाई के नाम ले रमेश गाइड करना। हालांकि आज वे मेरे से मिलते हैं, लेकिन पता उनको भी है, मैंने भी यार, मैं सामने ही बोल दिया मैंने, मगा भाई यार ये साधु का कर्म नहीं है। अभी मैं, मेरा तो यही कहना है, ये आज इंटरव्यू दे रहा है ना, तो अपना हाईलाइट होने का प्रोसीजर आग भाई मेरे को हाईलाइट होना है, क्योंकि परमात्मा की दया से आप जैसे भाई हैं उनके साथ अच्छा मेल जोल है। एक दिन अगर ये ट्वीट भी कर दिया कि हाँ भाई मेरे को आपके साथ हाईलाइट होना है, तो शायद 24 घंटे के अंदर वो मेरे को हाईलाइट कर देंगे। ये आज भी आपके कैमरे पाने का सिर्फ ये है कि जो आजकल ये नशा चल रहा है साधु के, मैं आपको बता दूं, जो ये कह रहे हैं ना कि भाई आशा राम राम रहीम गलत था। जो जिस ओहदे पे बैठता है, अब मैं गद्दी पे बैठा हूँ, मेरे को ये पता है वहां ये काम होता है, बैल मुझे मार। गृहस्थी आदमी जाते हैं, कोई लेडीज कहती है महाराज जी मेरी लड़के की घरवाली नहीं मान रही, कुछ दो ना बबूत। अब वो मेरे जैसे जो हेल्थी है, अपना मोटे बड़े अंड है, वे उनका फायदा उठाते हैं भाई। सीधी सीधी बात है यार, सीधी बात है। और फिर पैसे भी देवे यार, अपने डैड, अपने बाप को बाप नहीं बोला, दूसरे के को डैडी बोल लगे। यार हमने भी एक माँ के गर्भ से जन्म लिया है। बड़ी कसुती बात मेरा याद आ गई। अभी जस्ट कुछ दिन पहले हरियाणा प्रदेश के स्टार सिंगर हैं, राइटर हैं, केडी कुलबीर दनोदा, उनका एक गाना आया था जिसमें एक बड़ी गजब की लाइन उन्होंने लिखी है। मुझे नहीं मालूम वो सही है गलत है, लेकिन आप उसका जवाब जरूर देना। उन्होंने लिखा है कि ये जो बत्ती आली गाड़िया में मोटे रवे हैं, धर्म आली चादरा ने ओढ़े रवे हैं, जिन जिन लोगों ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी ना, वो इन बाबे आगे साढ़े कोडे रवे हैं। सरप्राइज भाई यह बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जैसे इसमें शब्द आया मोढ़ा, मोढ़ा शब्द का अर्थ है जिसने मुंह को उड़ा दिया हो, जिसकी कहीं पे कोई रुचि नहीं हो। 5 साल तक मन हो गए, गुरु जी 90 साल के थे। मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपकी तरह, माँ गुरु जी संत के दर्शन करने हैं, बोले 90 साल का मैं हो गया, मेरे तो हुए नहीं, तेरे हो जाते तू बता दिए। क्योंकि मुंह ढा, जिसने मुंह को ढा दिया हो, आज तक हमने कोई ऐसा संत ही नहीं मिला जिसने मुंह को ढा दिया हो भाई। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी जगह अटैच है, चाहे वो भाई बंधुआ में। हम ये नहीं कहते हम संत, मन ने कभी भी बड़ी बड़ी स्टेजों पे
और हरिद्वार भी, हरिद्वार तो बाबा का गढ़ है। वहां भी मैंने एक बात कही है कि भाई मैं तो ये चोला मिला है, पता नहीं किस कारण मिला है, लेकिन संत नहीं कह सकता। संत वो है जिसको ना कोई अपना ना कोई पराया, ना धूप ना सर्दी। ये मेरे को एक मोटा ऐसा देखा जो इन गाड़ियां में घूमा है, कहाँ भाई जो हम तो यार स्वार्थी हैं। गर्मी लगी पंखा चला लिया, और ज्यादा गर्मी लगी एसी चला लिया। बाबा जी तो 5 साल हो गए बताओ आप, ये तो प्रॉपर बाबा हो गए होगे। भाई प्रॉपर सबसे तगड़ी चीज एक रागनी में आया रहा है, समय करा दे नर के कर ले। समय आने समय सबसे तगड़ी चीज है। समय पता नहीं कल, आज मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, कल ना मैं भी कहीं पा जाऊँ। बाबा जी मैं थोड़ा सा उल्टा आ जाऊं, थोड़ा पीछे। आपने बताया पहलवानी करा करते, हिंदुस्तान के जो टॉप रेसलर है ओलंपियड है उनके साथ आपका आप रूममेट रहे हो, ये चीजें मैंने सुनी हैं। तो किस लेवल तक की पहलवानी करी, भाई लेवल तो ये था देखो, कोई अचीवमेंट थी कुछ इस तरह की? कुछ नहीं, आपने 5-7 साल कुश्ती में करते करते खाड़ा में दो ही चीज हो, या तो पहलवान बन जाता है, या आदमी की विल पावर इतनी बढ़ जाती है वो झगड़ा करने से नहीं डरता। क्योंकि वहाँ एक ज्वाइंट होते हैं। आप अकेले कहीं जा रहे हो, आप झगड़ा करते समय डरोगे। अखाड़े में क्या 20-20 आदमियों का सर्कल बन जाता है पहलवानों का, वो एक पावरफुल हो जाता है, दिल खुल जाता है। 100 में से मेरे ख्याल में 10-20 कामयाब होते होगे, बाकी। और अखाड़ा क्या, आप तो खुद पहलवानी कर रहे हो। धरती पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सब अच्छे काम हो, हर जगह अखाड़े में भी गलत होते हैं, बाबा में भी गलत होते हैं। जी तो पहलवान तो नहीं बन पाए। आपने 19 साल की उम्र में हरिद्वार चले गए थे 2010 में। बाबा जी टोटल एज आज कितनी होगी? ये 32-33 साल हो गई होगी भाई। जी। अभी तो यंग हो, अभी तो बड़े सारा जीवन पड़ा है, क्या कदे विचार नहीं बदलते? और या जो पहले वाली जिंदगी जो थी कॉलेज टाइम वाली, दोबारा कभी जी? भाई विचार देखो, मैं आपको बता दूं, स्थिति और विचार कभी एक साथ नहीं, मतलब समान नहीं रहते। भविष्य मेरे मेरे क्या किसी के भी नहीं रहते। टाइम ऐसा बदलता रहता है, विचारों का भी ऐसा है बदलता रहता है। अब ये दाढ़ी बढ़ा रखी है, ये बाबा के कारण नहीं बना बढ़ा रखी। ये मेरे को एक क्या है, फेस में एक अट्रैक्शन होता है, मेरे मेरे में नहीं यार किसी के में। अब मैं इसको साफ रखूंगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का क्या है, मन मन मेरे मन में गलत ना हुआ, सामने वाले के हो जाए। तो ये दाढ़ी हर चीज का एक अपने मूल्य होता है, कोई भी चीज हुई। तो मैं ये कह दूं आपके कैमरे पे नहीं आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं पता, मन पता है ना समय का, कभी भी किसी भी रूप में ले आ सकते हैं भाई। साधु चाहे किसी भी पंथ से हूँ, बाबा भोलेनाथ को बहुत ज्यादा मानते हैं। बाबा भोलेनाथ भी एक नाथ थे, तो वो भी एक साधु हुए थे, उनके दो रूप थे, वो भी तो गृहस्थी थे। भाई गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन है, मैं बता दूं। मैं जिस पंथ से हूँ, आचार्य गरीबदास जी महाराज जी हैं, वो 6 बच्चों के पिताजी थे, और शायद 150-200 किलो के जमींदार थे, और फिर भी सिद्ध महापुरुषों में उनका नाम हुआ। ये तो लोगों ने एक मिथ्या बना दी कि भाई यो बाणा धारण कर लिया और शादी नहीं कर रहा। बात होती है इंसानियत की। इंसानियत जरूरी नहीं है, आप इस बाणी में अगर संतुष्ट हो गए तो आप इसमें भी साधु हो, जरूरी नहीं है। मैं अभी हरिद्वार में बैठा हूँ, इस बाणी को दुनिया ओढ़ रही है, और आधे से ज्यादा भूमाफिया है। यहाँ भी मैं एक बात और पूछ लेता हूँ गुरु जी, साधु के हाथ में तो जैसे हम अ, कल्पना करते हैं जब भी किसी साधु की, तो उसके हाथ में करमंडल जो बोले, अगर वो है कईया का चिमटा पा जाए, कईया का वो सोटा पा जाए, आपके पास? छोटे भाई बेरा क्या है, कमंडल है। और कमंडल का क्या था, साधु पहले आपने ये नहीं था। आजकल जितना ज्यादा दिखावा करोगे ना आप, उतनी ज्यादा भीड़ होगी। मतलब तगड़ा साधु जब माना जाएगा जब आप तगड़ा दिखावा करो। हाँ तगड़ा मन ने, मैं अपनी खुद बता दूं, मैंने गुरु जी आते कही, गुरु जी अब साधु बन गए और लाइट माना है कैसे। उन्होंने कहा अब 2 तरीके हैं, या तो पढ़ लिख के विद्वान हो जा, या एक जो सब साधु करते हैं उससे अलग अपनी एक्टिविटी करने लग गया। मैंने वो करी। शायद हरियाणा में आज ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो मेरे को नहीं जानते होगे। तो बाबा जी ऐसी क्या एक्टिविटी करी जैसे? जैसे सब है आपने, कोई साधु बन गए तो साधु वाले ढोंग करेंगे। मन क्या करा, फिल्मी गाने लगाने लग गया। अब सोशल मीडिया का जमाना, लोग सोचने लगे यार यो किसा बाबा है। सब अपने राम का नाम ले, मैं अपने जिम मारने लग गया, खाड़ा में जाने लग गए इस तरह की। और ये एक फील्ड है, जैसे पहलवाना की अलग फील्ड है, कलाकारा की अलग है, साधुआ की अलग है।
मेरे ख्याल में मात्र 2 साल के अंदर जो बड़े बड़े अपने आप को लीडर मानते हैं, तेरा अखाड़ा के मेहनत, उन तक मेरी बात की, वो पूछने लगे भाई वो पहलवान कौन है। अब मुझे एक और बात, मैं थोड़ा सा और पीछे चले जाऊं, पहलवानी लाइफ का सबसे अच्छा मित्र कौन रहा? देखो भाई वो कृष्ण थे ना जैसे, तो सुदामा कृष्ण के कपड़े उठा ले जाया करता। भगत तो और भी काफी थे उन्होंने जिन्होंने पूरा जीवन ही दे दिया, लेकिन सुदामा ऐसा था जो उनके कपड़े उठा ले जाया करता। और जब वो उनके द्वार पर आया तो श्री कृष्ण भी झुक गए थे। दोस्त बतेरे बने और आज भी है, लेकिन जो मेरा साथी था चोटी वाला, सुनील चोटी वाले के नाम से, मेरे से उम्र में भी बड़ा था, लेकिन मेरी इज्जत करता था। कोई बात मुंह से बोल दी उसी को पूरा करना, आज भी वही है। मैं आज भी उसको ये कहता हूँ कि दोस्त चाहे कितने बन जाए पर तेरे जैसा कोई नहीं बन पाओगा। कल ही मैंने एक बात सुनी थी, अ, वो कह रहा है कि भी यार तो एक वो है कि 100 यार गिना हुआ है, और सोया में भी यार नहीं, फिर अचरज साहब है। भाई मैं बताऊं आपने यार, दोस्ती शब्द जहाँ लग गया ना, दोस्ती क्या है? त्याग का नाम है। जिसने एक दोस्त के लिए त्याग कर दिया, मैं आपको बता दूं ये शायद पहला इंटरव्यू होगा किसी साधु का। मैंने किसी से प्यार कराया तो मैंने कहा, मगा महाराज उसके ऊपर 5-10 लाख रुपए खर्च कर दिए और वो आज तक अपना नहीं मानता। वो ने बोला महात्मा जी जो था जिससे शेयर करी, बोला रामानंद जी आपने प्यार किया ही नहीं। मगा बाबा जी कैसी बात कर रहे हो, 7-8 साल इकट्ठे रहे, बातचीत हुई और आप कह रहे हो। बोला प्यार वो है, आज तू परिवार को छोड़ा और तेरी माँ का आज भी फोन आता होगा तो यही कहती होगी महाराज जी भोजन कर लिया। वो निस्वार्थ प्यार है, जबकि उसको ये पता है कि हमें छोड़ के साधु बन चुका है, लेकिन वो प्यार है। बोला प्यार करना है तो ऐसा कर, ये जो जिस्मी है ये कोई प्यार थोड़ी ना, ये तो वासना है, ये खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। अब आपने माता जी का जिक्र कराया, अ, इतना जल्दी नहीं छूटता सिस्टम। भाईचारा जो घर का मोह जिसने आपने बताया ना, ये मोह इतना जल्दी नहीं डरता कि मोह बन जावे। तो कैसे एडजस्ट करते हो या जाते हो? भाई देखो जाते हैं, और मैं तो मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, माँ बाप से बड़ा भगवान इस धरती पे कोई नहीं है, जिसने यार 9 महीने अपने गर्भ में रखा है। और ये जो कहते हैं ना कि 84 लाख योनियां, मैं आपको बता देता हूँ साइंस ने भी बताया है। जब एक हम एक शुक्राणु से पैदा हुए हैं, और जब माँ और पिता दोनों टच होते हैं, तब 49,999 तरंग निकलती है, जिसको साइंस ने बताया है। उसमें से सिर्फ एक तरंग माँ के गर्भ में ठहरती है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जो उस माँ के गर्भ में वो एक तरंग ठहरी, जिसके कारण मेरी उत्पत्ति हुई। तो यार माँ बाप से बड़ा भगवान कौन होगा, आप मेरे को एक बार ये बता देना। और जो ये कहते हैं, मैं उनसे भी ये पूछना चाहूंगा भाई, माँ बाप ये यार आज के दिन में मैं आपको बता दूं, गृहस्थी लोग अपने माँ बाप की सेवा करते नहीं, हमारे जैसे मोटों के सामने झुकते हैं। बाबा जी बताइए ये है, क्या बताएंगे भाई? माँ बाप से बड़ा अगर भगवान है तो कोई साधु मेरे को प्रूफ करके दिखा दे कि हाँ भाई वो है। तो गुरुजी, एक और बात मैं पूछ लेता हूँ। अब तो साधु बढ़ गए, तो साधुओं में भी मित्रता भाईचारा है, तो कोई जैसे मैं पहलवानों के इंटरव्यू, पहलवान बैठे सुने होंगे आपने। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, थारा भी को बेस्ट पहलवान है? किसी को, किसी रेसलर को देख के आप लोग भी ये सोचो भाई मैं इसके जैसा हूँ। तो बाबा जी आपका भी कोई बेस्ट बाबा है जो आपके मन में है, यार कदे न कदे तो मैं भी ईसा बाबा बनूं? देखो भाई, या तो अपने गुरुदेव थे। गुरुदेव इसलिए थे, गृहस्थी में एक बाप अपने बेटे को चाबी देते समय, 2 कमरों का मकान देते समय ये सोचता बुढ़ापे में सेवा करेगा या नहीं करेगा। और वो महापुरुष अपने जीते जी मेरे को 5-6 जगह गद्दियों पे बैठा के, मेहनत को त्याग तो उन्होंने किया है। करोड़ों की संपत्ति जब किसी साधु के नाम कर देते हैं, तो उन चीजों को साधु है आज भी है, ऐसी बात नहीं है। उनको देख के ये लगता था अच्छा, उनका शरीर पूरा होने के बाद में अब स्वामी महामंडलेश्वर हरि प्रकाश जी हैं, जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ, जो आप पूछना चाह रहे थे। वो मेरे को कहते हैं रामानंद ऐसा है, अगर झूठ बोल के करोड़ रुपए मिल रहे हैं ना तो वो मत लेना कभी भी। आप लोगों की तरह मेरे भी तो मगा गुरु जी कौन देखता है, किसको पता है। वो मेरे को कहने लगे रामानंद एक बात बता, ये जो गद्दी मिली आपको, इसमें आपके माँ बाप ने, दादा दादी ने, या परिवार इतना बड़ा, या आपके गांव में किसी ने कोई ईंट रोड़ा लगाया था?
और ना चाहते हुए भी आपको ये चीज मिली है, तो ये कुछ पुनर्जन्म का ही खेल है। ईश्वरीय इच्छा है। हाँ, मैं जैसे इन चीजों में ज्यादा भूत प्रेत ये जो है ये कुछ नहीं है भाई। एक शिथिल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। वो सारा सूक्ष्म शरीर का खेल है। इन चीजों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब संतों में बैठे उन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे ही हवा है हम सांस लेते हैं दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर उसको रोक दिया जाए तो इंसान क्या जानवर भी मर जाएंगे। आपका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है महाराज जी के हैं ये चीजें, हैं ये चीज। भाई ये सोमा के 10% है, बाकी ये गाँव गैल जो आजकल चौकी लगा रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, ये यार पाखंड को आप लोगों ने बढ़ावा दिया है। मैं आप मीडिया के माध्यम से बता देता हूँ। अब चल रहा है हिंदू मुस्लिम, आप किसी भी मुसलमान से कहोगे सलाम वालेकुम, उधर से आवाज आएगी वालेकुम सलाम। आप हिंदू धर्म में कोई मत्था टेक दे, कोई सत साहेब, कोई आदेश को बांट दिया गया है। आप एक परिवार से लेके एक इकट्ठा एक बटा हुआ है, तो कौन सा उसमें बलवान होगा। बिल्कुल। अब तो हमारा तो इसी स्थिति हो रही है ना बेरा, एक घर में हिंदू कहे हैं, मुसलमान कहे हैं, ईसाई कहे हैं। आज ऐसी स्थिति मैंने देखी गुरु जी। मैं बताने लग रहा है ना भाई, जहां एकता होगी वो चीज, ऐसी बात नहीं है। मोमडन भी मेरे साथी है, कोई धर्म कोई, सब ने आप अपना अलग तरीका बताया है जीने का। एक बात बताओ, आजकल एक चीज चली हुई है लड्डू गोपाल। माफी चाहूंगा कैमरे के माध्यम से, बहुत से आदमी का दिल भी टूटेगा। यार क्या हम भगवान को हाथ में उठा सकते हैं, जिसने हमें इतना मान ले मनुष्य योनि में दे दिया, और हम उसको हाथ में उठा के चल रहे हैं, और कहीं जाके होटल में भी कमरा लेते हैं जी, एक लड्डू गोपाल के लिए भी लेना है। तो ये आप मेंटलिटी तो है लोगों की। उसको बनाने वाला कोई मेरे जैसा मूर्ख आदमी है, जिसने 2 पैसे कमाने के लिए अपनी आकृति दे दी, बोला हाँ जी ऐसा ही था। जी गुरु जी, एक अजीब सी बात ध्यान में आ गई। रोहित नाम था, एकदम से रामानंद बन गए। कई दिन में नाम को एडजस्ट कर पाए। कोई रामानंद कहता आपको तो रोहित, मैं सीधा ही पूछ लूँ गुरु जी। देखिए 5 साल हो गए, तो पूरा अनुभव बब्बे वाला अनुभव थोड़ा थोड़ा हो गया, यानी कि साधु से हो गया अपने आप में। तो गुरु जी देखो, जब मैं बाबियों को देखा करूँ रोज में इंटरव्यू, आप देखो साधुओं से थोड़ा लगाव रहा है, तो गले में माला, हाथ में भी माला वगैरह, अंगूठिया, काफी चीजें उनके उस पर तन पे होया करें। कई चीजें, कई वस्त्र नहीं पहनते, नरी वो ही रहे हैं। आपको तो कुछ भी नहीं है दिखाना, हाथ दोनों के दोनों। मैं गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कही है, गरीब सत्यवादी सब संत है, आप अपने धाम आज की अरदास है, सब संतन प्रणाम। सारे संत है, आप अपना जीने का तरीका अलग अलग है। अपनी तो यही सोचे यार पाखंड में किसी को ना डालें और ना रहें। बाकी ये माला इच्छा हुई डाल ली, ना हुई तो नहीं डाली। ये माला डालने से कोई भगवान की प्राप्ति थोड़ी ना होती है। क्या फैशन होता है एक संत का? संत का तो कोई फैशन ही नहीं होता। संत असल में तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरे को क्या संत लगा रहे हो क्या? मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया, संत के एक रूप में हमें किसी साधु ने आशीर्वाद दिया है। संत होना बड़ी मुश्किल बात है, मन्नत अपने जीवन काल में मिला नहीं। अगर आपको मिल जाए तो कभी संपर्क कर लेना, दर्शन जरूर करेंगे भाई। जी अच्छा गुरु जी, साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? भाई साधु का स्वभाव मैंने बताया ना, भजनंदी जो साधु होगा वो अपने धीरे धीरे उसका नरम स्वभाव हो जाएगा। और मैं साधु का क्या, हर आदमी का स्वभाव मिलनसार होना चाहिए, क्योंकि एक शुक्राणु से पैदा हुए 2 मुट्ठी भस्म हो जाना है। इससे बड़ा चाहे कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे कोई बॉडी बिल्डर हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं होना जाना। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, और उन साधुओं के लिए बता रहा हूँ जो एम में है। तो सीधी बात हो रहा है ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहना यहाँ जाना बस। है सब न, जाना से क्यों करे चलेगा। मैं बताने लग रहा है ना, ये परमात्मा ने जैसे आप 3 घंटे की पिक्चर देख के आते हो ना, ऐसे सबको रोल मिला हुआ है। किसी को 50 साल के लिए, किसी को 60 के लिए, किसी को 70 के। गृहस्थी जीवन को बड़ा क्यों बताया गया था? इसलिए बताया गया था कि वो करेक्टर को निभाते थे। जहाँ बाप है वहाँ बाप का, जहाँ किसी का बेटा वहाँ बेटे का, किसी का पति है तो पति का, और अतिथि देवो भव। कोई साधु आ गया और कुछ उसको भोजन पानी के लिए, इसलिए गृहस्थी जीवन को सबसे उत्तम जीवन बताया गया था। लेकिन आजकल वो रहा ही नहीं भाई। मेरा जो सवाल था ना, जब बंद होया मेरे याद आ गया, अब पूछ लेता हूँ। जब आपके गुरुजी ने शरीर छोड़ा, तो गुरुजी उनको अंतिम संस्कार किया था जैसे अपने सनातन धर्म में हम करे हैं, या उनकी समाधि बनाई गई थी? और समाधि बनाई गई तो क्यों बनाते हैं समाधि? क्योंकि हमारे सनातन में तो हम लोग वही सीधी सीधी सी बात है कि अंतिम संस्कार करते हैं। तो क्या साधु हमसे अलग हैं? देखो भाई अलग नहीं है, ये हमारे बेक होती है। बेक में अग्नि संस्कार है, जल समाधि, भूमि समाधि, ये 3 ही है।
तो वो अलग अलग परंपराएं हैं। मैंने बताया ना 13 अखाड़े हैं, 14 महाअखाड़ा किन्नर समाज को मान्यता दी गई है। किसी ने अपना तरीका कैसे हमारे जो गरीबदासी पंथ है उसमें ज्यादातर अग्नि संस्कार उत्तम माना गया है। तो जो मेरे गुरुजी थे उनको अग्नि दी गई थी। जी। अ, साधु हो और साधु तो ही निभाना है जब तक जीवन रहेगा, ये सच है। विचार तो यही है भाई, बाकी मैंने बताया समय सबसे बलवान है, पता नहीं क्या हो सकता है आगे। आप वाले पंथ में शादी कर सके है? हाँ, गरीबदासी पंथ में जो आचार्य गरीबदास जी हुए, छोड़ानी धाम है यहाँ झज्जर जिले में, उसमें वो गृहस्थी चली हुई है अभी भी। और जिस गद्दी पे मैं बैठा हूँ मेरे से पहले वहाँ जितने भी संत हुए वो सन्यासी थे। लेकिन मैं आप कैमरे के माध्यम से बताता हूँ, मैं यार परमात्मा ने जिंदगी दी है, उस पर अधिकार किसका? या तो माता पिता का या गुरु जी का। अब या तो मैं उनकी मानूंगा, और जिस दिन मेरी इच्छा हुई उस दिन मैं कर भी लूंगा, और नहीं हुई तो नहीं करूंगा। जी। साध्वियों पे क्या विचार है? साध्वी भी होती हैं, बहुत सारी साध्वी हैं। हरियाणा में साध्वी देवा ठाकुर है। मैंने एक तारा पुत्री आजकल काफी सोशल मीडिया पर वायरल साध्वी है। साध्वियों पे आपके क्या विचार है? देखो भाई, मैंने बताया ना, एक अभी एक बाणी बताई थी मैंने, गरीब सत्यवादी सब संत है आप अपने धाम, आज इसकी अरदास है सब न प्रणाम। सब न आप अपने जीने का तरीका है उनके पास, कोई कैसे जीता कोई कैसे। अब मैं हूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अखाड़े में रहा हूँ, 4 भाई एक थाली में खा रहे, मैं उनके साथ खा लूंगा। अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहता नहीं साधु के लिए अलग निकाल। प्रेम जो है ना, प्रेम से बड़ा इस धरती पे कोई धर्म नहीं है। मैं अपने गुरु को कहने लगा, गुरु जी साधु बन गए, आप लोगों को चमत्कार दिखा के भीड़ इकट्ठी करूंगा। गुरु जी मेरे को कहने लगे, जो आपकी वाणी है ना वो सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है, आप सबसे प्रेम से बोलोगे, इससे बड़ा कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। और रही बात ये, और जो आप बता रहे हो, ठीक है, उनका अपना जीवन, वो कैसे या जीवन जी रहे हैं वो उनकी अपनी इच्छा है। सबको अब अपने कर्मों के हिसाब से ही जन्म मिला। अब हम 3 भाई थे, एक भाई फौजी बन गया, एक अपना काम कर रहा है, मैं साधु बन गया। माँ का गर्भ भी वही था, पिता भी वही थे, लेकिन सब ने आप अपने अलग अलग फील्ड में अपने चले गए। अब मैं जैसा काम करूँगा वैसे मेरी उत्पत्ति उस हिसाब से होगी, अगले जैसा करेंगे उनकी होगी। आपके गुरु ने आपको शिष्य बनाया, अभी तो आप ताजा ताजा बाबा हो, आपका क्या विचार है? आप किसको शिष्य बनाना चाहते हो? देखो भाई, जिस दिन मेरे को वहाँ का महंत बनाया था, शायद हरिद्वार में कोई ऐसा संत होगा जिसने पहले घोषणा कर दी हो। मन ने उसी दिन बोल दिया था, चाहे मेरा जीवन 2 साल का, चाहे 20 साल का है, चाहे 40 साल का है, मैं अपने परिवार से किसी को साधु नहीं बनाऊंगा। इस गद्दी पे अगर उसको बढ़ना है तो और कहीं अपने, क्योंकि एक बात बता देता हूँ, ये लोगों ने एक बिजनेस बना दिया, अगदा ले पोता भरते। कोई भी धरती पे ऐसी ताकत नहीं है, अगर मैं अपने भाई को या भतीजे को बनाना चाहूँ या तो मेरे को बेख रोक ले। लेकिन हमने ये सोचा, लोगों के धर्म का पैसा है कि आत्मा से निकाल कर आप किसी को 10 रुपये, उसके पीछे भाव देखो ना। और मैं उसमें आप उनको कामचोर बना जो कि बैठे बैठे खाने को मिलेगा। मैं जिस गद्दी पे बैठा हुआ हूँ वहाँ बढ़िया इनकम है, मेरे को ये भी पता है मेरे से आगे आने वाली 5-10 पीढ़ी आराम से उसको खाओगी। लेकिन नहीं भाई, मेरा तो कहना ये है, अगर जिस परिवार में हमने जन्म लिया उसमें कर्म करो, और क्या नाम लिया करे, जब अपने जीवन यापन करो। तो गुरु जी आज हरियाणा में आ रहे हो आप, हरिद्वार से, और घर के थोड़ी ही दूर बैठे हो, ज्यादा दूर नहीं है, तो आज गए माता के दर्शन करें? भाई मेरे को 3 दिन हो गए इधर आए हुए, मैं अपनी माँ के पास नहीं गया। पता है माता जी को? माता जी को पता है, मेरी माँ रोने लग जाती है, मैं अभी गांव में जाता हूँ तो रोने लग जाती है। एक बार मेरे पास आ गई 3 दिन बाद मंदिर में ही रोने लगी। मगा माँ क्यों रोई? भले तू घर पे नहीं आया। मैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, रोने वाली बात नहीं है, चल अब चल पड़ूंगा तेरे साथ। देखो, माँ के साथ जो उनका मोह है, मैंने अभी आपको बताया, माँ बाप से बड़ा भगवान इस धरती पे कोई नहीं है। अगर कोई ये, पहले एक परंपरा थी साधुओं में कि 12 साल तक जब हम साधु बनते थे तो गांव की सीम के अंदर नहीं जाते थे, और गुरु मंत्र भी काफी। आजकल तो भाई साधु साधु हमें क्या, हर जगह यही आ गया। पहले गृहस्थी लोग डरते थे कि साधु अपनी जुबान से कुछ निकालना दे, आजकल तो लोग बाबा भी उसी को मानते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं। चाहे वो किसी हो। हाँ, किसी और फिर हम
मैंने बताया ना, अभी मैंने इंटरव्यू आपको साफ सुथरा दे दिया, इसमें आज दे दिए कहोगे नहीं ज्ञान ना था। बागेश्वर धाम सरकार कई डाल के हैं वे, मैं रोज सोशल मीडिया के माध्यम से उनको देखता रहता हूँ। आपके क्या विचार हैं? देखो भाई, या वे- वो भी चमत्कारी बाबा हैं वो जैसे आप बता रहे मैं आपको बताने लग रहा ना, वो चमत्कार। मैं आपको ये बारे में कुछ बता दूं, क्रम तो भाई साहब आपने काटना पड़ेगा। ये फौजी इतने बॉर्डर पे शहीद हो रहे, एक बात बताइए, इतनी बड़ी ताकत है तो क्यों इतनी जाने जा रही है भाई? अगर वो साधु है और वो ये चमत्कार, तो क्या यार, किसी कोई आदमी मरने लग रहा है, देश के जवान मरने लग रहा है, वो उनको बचाता क्यों नहीं? सही बात है। मैं आपको वो बात बताऊंगा जिसका मेरे को अनुभव है। ठीक है, वो एक विद्या है, मैंने बताया ना, विद्या के दौरान वो आपको दिमाग, मेरे को पास ऐसे ऐसे भी साधु है जो दिमाग पढ़ते हैं। आप कमरे में आए, आपको 1 से 100 तक गिनती लिख के दे देंगे, जो आप नंबर डिसाइड करोगे वही पहले लिखा पाओगा। लेकिन वो क्या है, कमरे तक सीमित है, कमरे से बाहर सीमित नहीं है। एक जादूगर पैसे बना सकता, चला नहीं सकता। अगर जो काम ये बंगाल से आए हुए, ये जो स्कूलों में खेल दिखाते वो मैं दिखा दूं, तो आप कहोगे बाबा तो सीधे है भाई, आर पार का है। जी, तो बाबा जी आज बड़ा समय दिया, और तो मनो ऊपर से कामना करेंगे भगवान अगर कहीं है तो आप, हम तो जब भी देखा आप साधु के रूप में पावे, इच्छा बदले नहीं। देखो भाई, हम भी सदगुरुआ की दया तो यही रखेंगे, और यही अपनी सोच है कि उस माँ बाप का दिल ना दुखाए, क्योंकि एक बार तो वो जीते जी मार दिए जब साधु बने। मेरी माँ आज भी मेरे को देखती है तो रोती है। तो यही सोचेंगे कि इस वाणी ने, परमात्मा ने, ये मेरे को नहीं पता किस कारण मेरे शरीर पाया, तो यही एक उस परम पूज्य पिताजी आते भी और माता जी आते भी यही संकल्प है कि जहां तक होगा इसको निभाएंगे भाई। ये इंटरनेशनल पहलवान बैठे हैं, सारे नेशनल तो ऊपर ऊपर के हैं। एक बाणी सुनना चाहूँ गुरु जी, मैंने सारा के चेहरे देख लिए। देखो भाई, ये मेरे से पूछते हैं आप बाबा बन के कुछ बताते नहीं। गरीबदास ने अपनी वाणी में कही थी, ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, खोजा हुए तुरंत मिल जाऊंगा एक पल के विश्वास में। तो जो कुछ सौदा है ना, वो अपने अंदर है। ये जो मूर्त में, मस्जिद में, इनमें कहीं नहीं है। आप अगर परम ही धर्म नहीं भाई, जो प्यार है ना, प्यार वो है जैसे अब हम दोनों भाई बैठे हुए हैं, ये एक प्यार है। ना तो आप पैसे में आए, ना मैं पैसे में आया, एक अटैचमेंट थी जिसको मोह बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये मोह जहाँ हो गया ना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है भाई। और साधु का यही है, मैंने आपको बताया ना, मोढ़ा, मोह जिसने त्याग दिया वो, दो चीज है मैं आपको बता देता हूँ। संतुष्टि जिसको होगी उसका विकास नहीं होगा। जिस साधु को संतुष्टि होगी ना, उसका विकास नहीं होगा। क्या कारण है? हर चीज का एक परमात्मा की देन है, ये एक्शन का रिएक्शन। एक कीड़ी आपके शरीर पे चल रही है, आप उसको हल्का टच करोगे वो उल्टा रिएक्शन करेगी, या तो मुड़ जाएगी या काट लेगी। तो वो चीज देखने को मिलती नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ साधु के दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। आजकल साधु ना राजनीति में आ गए, दबा दबान लाग रहे हैं, राजा बनन लाग रहे हैं। रामानंद जी का क्या विचार है? भाई पहली बात, मैं तो साधु ही नहीं रहे। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैंने बड़ी बड़ी स्टेज पे बोला साधु है ही नहीं। तप चुक राज, राज चुक योग, योग चुक भोग। जो तप करेगा वो राजा बनेगा, जो राजा बनेगा वो निर्णय लेगा, और जो निर्णय लेगा उस हिसाब से उसका जन्म होगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि साधु के दर्शन जो आप कह रहे हो, राजनीति करनी होती है, परमात्मा की याद है, ऐसी जगह बैठे हुए हैं, हम भी लड़ लेते हैं इलेक्शन तो। लेकिन किस चीज में, मैं आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र का एक में बाल ठाकरे थे, तो जितने भी ये कलाकार थे और थे, सब उसके सामने सिर झुकाने जाते थे। एक साधु ने मेरे को बोला था, पहले बनना ही है तो ईशा बना, दूसरे ने बनाई राजा, अपने आप की बनना। जो ये इलेक्शन लड़ती हैं, तो यार बाबा दोहरावा है, हमने तो खुद में ये धारण करा इसे बनना है कि दूसरे नहीं बनाएंगे, खुद क्या बनना है फिर। जय हो गुरु जी, बड़ा समय दिया आज, और आपके स्वास्थ्य की कामना करेंगे, और कभी हरिद्वार में आए तो आपके दोबारा दर्शन करेंगे। भाई राम राम। मैं आपके सेवका से या आपके दर्शका से यही अनुरोध करूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी चीज़ हो उससे मोटिवेशन लिया करो, और भाई पाखंड से और इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहो। राम राम सभी भाई।